नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 16 को समझेंगे, 17 को, 18 का पहला और दूसरा को हम लोग समझेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यदि आपको मैथ नहीं आता है, यदि आप मैथ में कमज़ोर हैं, तो आपको इस वीडियो में बने रहना है। मात्र आपका हम 10 मिनट लेंगे और आपको यदि त्रिकोणमिति नहीं आता है तो हम आपको समझा कर ही छोड़ेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। यहाँ पर देखिए दिया है, यदि tan थीटा बराबर m बटा n तब cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको हम बताए हैं कि आपको समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बना लेना है, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार आपको दिखा देना है 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है थीटा, तो आप यहाँ पर थीटा बना देंगे, यहाँ पर एंगल थीटा बना देंगे। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, यानी लंब को पी कहते हैं, और जो तिरछा होगा वो एच होगा, यानी कर्ण कहते हैं, और जो ये नीचे हैं इसको कहेंगे बी यानी आधार। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर m बटा n दिया है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं tan थीटा बराबर m बटा n। अब बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे लंब बटे में आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, m लंब हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये लंब है, ये भुजा लंब है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप m और यहाँ पर लिख देंगे आप n, क्योंकि ये आधार है और ये लंब है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कौन सा भुजा नहीं दिया है, उसको आप निकालेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं h आपका नहीं दिया है, m का तो वैल्यू दिया है m, b का भी वैल्यू दिया है n, लेकिन h का वैल्यू नहीं दिया है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको पता होगा कि h बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। h बराबर होता है p का स्क्वायर अब प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे। इस पर बैठा दीजिए, p बराबर कितना है, m है, तो यहाँ पर m का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद n बराबर क्या है, यहाँ पर b बराबर क्या है, और यहाँ पर b बराबर क्या है, n है, तो यहाँ पर आप n बैठा देंगे, n का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आपका h बराबर कितना आ गया, बताइए। h बराबर रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लिख देंगे रूट में m स्क्वायर अब प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं cos थीटा का मान निकालिए और sin थीटा का मान निकालिए, तो यहाँ से आप निकाल दीजिए। पहला कह रहे हैं cos थीटा, तो यहाँ पर cos थीटा का मान निकाल दीजिए। बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार यानी b और कर्ण यानी h। अब बताइए b का मान कितना है, n है, तो n हम लिख दिए। h का मान कितना है, तो रूट में m स्क्वायर अब प्लस n स्क्वायर, यही है। दूसरा कह रहे हैं साइन थीटा का मान निकालने के लिए, तो यहाँ पर साइन थीटा का भी मान निकाल दीजिए। साइन थीटा और देखिए क्या होता है, लंब बटे में कर्ण यानी p बटे में h, तो यहाँ पर लिखिए p अब बटे में h। p का मान देखिए कहाँ क्या है, m है, ठीक है, तो m लिखेंगे। और h का मान कितना है, तो रूट में m स्क्वायर अब प्लस n स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। यहाँ पर देखिए दिया है साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा। देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा दिया है, ठीक है, इस प्रकार आपका दिया है। तो इसको क्या करेंगे, इसके बटे में आप क्या करेंगे, इसके बटे में 1 लगा देंगे और इसके बटे में 1 लगा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस cos थीटा को नीचे भेज देना है। तो बताइए कितना हो जाएगा, साइन थीटा, यहाँ पर 1 है पहले से, तो ये 1 गुणा और cos थीटा नीचे आएगा तो गुणे में आ जाएगा, यानी 1 गुणा cos थीटा। अब बराबर बताइए कितना हो जाएगा, तो बराबर √3 अब बटा में 1 हो जाएगा। अब बताइए कितना होगा साइन थीटा, और देखिए 1 गुणे cos थीटा करेंगे तो कितना होगा, बताइए। तो करेंगे तो 1 गुणे cos थीटा यदि आप करेंगे तो cos थीटा ही होगा, यानी यहाँ पर साइन थीटा अब बटा में cos थीटा अब बराबर √3 बटा 1। अब बताइए हमको साइन थीटा बटे में cos थीटा बराबर क्या होता है। आपको हम फॉर्मूला ये बताए हैं कि साइन थीटा बटे में cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे, tan थीटा बराबर √3 अब बटा में 1। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर √3 बटा में 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग p मानेंगे और b मानेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए, माना p बराबर √3 के और b बराबर 1 के। अब यहाँ पर p बराबर √3 के, p यानी लंब और b यानी आधार। यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब को हम मान लिए √3 के और आधार यानी b को हम मान लिए 1 के। तो यहाँ पर आप लिख देंगे √3 के और b कहाँ है, तो यहाँ पर है b, यहाँ पर लिख देंगे 1 के, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं देखिए साइन थीटा और cos थीटा का मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर p का तो वैल्यू दिया है, b का भी वैल्यू दिया है, यहाँ पर h का वैल्यू नहीं दिया है। तो सबसे पहले आप h का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से h का वैल्यू निकालिए, कितना होगा, h बराबर बताइए कितना होगा, तो h बराबर होता है p स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर। अब इस पर बैठा दीजिए, बताइए p का मान कितना है, तो p का मान √3 के है, तो √3 के का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस b का मान कितना है, 1 के है, तो 1 के का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए √3 के का स्क्वायर, तो पहले √3 का स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा, 3 होगा। के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को जोड़िए,
3k² और 1k² बराबर कितना होगा बताइए, 4k²। अब बताइए 4k² का वर्गमूल कितना होगा, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और k का वर्गमूल k² का वर्गमूल k हो जाएगा, यानी h बराबर आपका 2k आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 2k, h की जगह पर 2k। अब यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान यहाँ पर ज्ञात कीजिए। देखिए अब बताइए साइन थीटा बताइए कितना होगा, यहाँ पर देखिए हम बता देते हैं। साइन थीटा पहला है, दूसरा कॉस थीटा है। तो साइन थीटा बताइए क्या होता है, लंब बटे में कोण, यानी p बटे में h। बताइए p का मान यहाँ पर कितना है, तो p का मान यहाँ पर है √3k। यहाँ पर h का मान कितना है 2k, k से k खत्म करें कितना आ जाएगा, √3 अब बटा में 2 आ जाएगा। पहला आपका आंसर √3 बटा में 2। दूसरा कर रहे हैं कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉस थीटा और क्या होता है, आधार बटे कोण, यानी b बटे में h। b का मान बताइए कितना है, तो b का मान है 1k, h का मान है 2k, k से k कटाइए कितना आ जाएगा, 1 बटा में 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। 18 का पहला दिया है, यदि कॉट थीटा बराबर 21/20 तब कॉस थीटा और साइन थीटा का मान अभिकलित करें। अभिकलित करने का मतलब है वही मान ज्ञात करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है कॉट थीटा बराबर 21/20। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं कॉट थीटा बराबर 21/20। अब इसको हम मान लेते हैं, माना कॉट थीटा बताइए क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार को b कहते हैं और लंब को p कहते हैं। तो यहाँ पर आधार बताइए, आधार यानी b बराबर कितना मान लें हम, तो 21 के, और कॉमा यहाँ पर p बराबर कितना मान लें, तो 20 के। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b का जितना मान है 21 के, यहाँ पर रख दीजिए 21 के, और p का जितना मान है उतना रख दीजिए 20 के। और यहाँ पर देखिए h का मान नहीं दिया है, तो h का मान आप निकालेंगे। तो h का मान निकालिए, कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है p² + b² रूट में, तो इस पर हम बैठाएंगे। p का मान कितना है 21, सॉरी p का मान कितना है 20 के, यानी 20k का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 21 के, तो 21k का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 20 का स्क्वायर कितना होगा, तो 400, k का स्क्वायर कितना होगा, तो k² प्लस 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, और k का स्क्वायर कितना होगा, तो k²। अब बताइए इसको सॉल्व कीजिए। 400 और 441 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 841। k² है तो k² यहाँ पर लगा देंगे। अब हमको बताइए 841 का वर्गमूल कितना होता है, बोलिए, बोलेंगे 29 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे नीचे बराबर 29, 841 का वर्गमूल 29, ठीक है। और यहाँ पर k² का वर्गमूल k हो जाएगा, यानी 29 किया गया। मतलब h का मान कितना आ गया, 29 किया गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 29 k लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कॉस थीटा और साइन थीटा के मान अभिकलित करें, तो यहाँ पर निकाल दीजिए साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा का मान निकाल दीजिए। अब बताइए साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, यानी p बटे में h। तो यहाँ पर लिखिए p बटे में h। अब बताइए p का मान कितना है, तो p का मान 20 के है, h का मान बताइए कितना है, तो 29 के है। k से k खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 20 बटे में 29 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है यहाँ पर कॉस थीटा, तो यहाँ पर निकाल दीजिए कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा बताइए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी b बटे में h, यानी यहाँ पर निकालेंगे b बटे में h। b का मान बताइए कितना है, b का मान 21 के है, तो 21 के इस प्रकार निकाल दीजिए। और h का मान कितना है 29 के, k से k इस प्रकार कटा देंगे, 21 बटे में 29 आपका आंसर हो जाएगा। 12 का दूसरा दिया है, यदि 15 cot a बराबर 8 तब साइन a और cos a का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल a है, यहाँ पर थीटा एंगल नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम थीटा एंगल बनाए हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम एंगल इस प्रकार a लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एंगल a। अब एंगल a के अनुसार ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, लंब यानी p, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा यानी b, और ये क्या हो जाएगा h यानी कर्ण, ठीक है। यदि यहाँ पर एंगल के रूप में a है तो यहाँ पर आप a एंगल बनाएंगे। यदि यहाँ पर एंगल के रूप में x है तो यहाँ पर आप x बनाएंगे। यदि एंगल के रूप में यहाँ पर y है तो यहाँ पर y बनाएंगे। यदि एंगल के रूप में यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर आप थीटा बनाएंगे। तो आइए हम समझते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है 15 cot a बराबर 8, यही दिया है क्वेश्चन ना। तो देखिए यहाँ पर यदि हम इसके नीचे 1 लगाते हैं और इसके नीचे 1 लगाते हैं तो बताइए कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए cot a को ऐसे ही हम रखते हैं, और ये जो 15 है इसको भेज देते हैं इधर बाटा में। तो बताइए ये 8 पहले से है ऊपर, और 1 ये जब आएगा बाटा में तो इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 1 × 15 हो जाएगा, और इसके नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए मान कितना होगा, cot a बटे 1 का मतलब क्या हुआ, इसको आप cot a लिख सकते हैं। यदि नीचे 1 है तो उसको आप cot लिख सकते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए x है, x बटा 1 है तो इसको x आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए y² बटा 1 है तो इसे आप y² लिख सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है, यदि बट्टे में 1 है तो उसको आप लिख सकते हैं, 1 उसका हटा सकते हैं नीचे का। तो यहाँ पर cot a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8, और बट्टे में 15 × 1 करेंगे कितना होगा, 15 हो जाएगा। अब बताइए cot, यहाँ पर थीटा नहीं है तो cot हम a बोलेंगे यहाँ पर। अब बताइए cot बराबर क्या होता है, cot बराबर क्या होता है, तो होता है आधार बटे लंब होता है। यहाँ पर एंगल a है तो हम इसलिए बोल रहे हैं। बताइए cot a बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे आधार बटे लंब। एंगल से कोई दिक्कत नहीं, आप a बोलिए, थीटा बोलिए, कुछ भी बोलिए,
वही होगा। कॉट का मतलब क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आप यहाँ पर देखिए 8 क्या है, आधार है, 15 क्या है, लंब है, ठीक है। यानी यहाँ पर मानेंगे माना b बराबर 8 के, ठीक है, और कॉमा p बराबर 15 के, ठीक है। अब यहाँ पर b के स्थान पर आप लिख देंगे 8 के और p के स्थान पर लिख देंगे आप 15 के। अब यहाँ पर देखेंगे p का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है, h का वैल्यू नहीं दिया है, तो आप h का वैल्यू निकालेंगे। तो वही फॉर्मूला लगाइए, आपको फॉर्मूला तो पता है, मैंने कितना बार यूज कर चुका है मैंने। यहाँ पर h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में होता है। अब इस पर बैठाइए, p का मान यहाँ पर देखिए कितना है, 15 के हैं, तो 15 के का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, ठीक है। और फिर b का मान कितना है, 8 के, यानी 8 के का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए कितना होगा, 15 के का स्क्वायर, देखिए 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। के का स्क्वायर कितना होगा, तो के स्क्वायर ही होगा। जो ये के हैं इसके कपार पर यदि 2 रहता है ना तो इसे स्क्वायर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए x है, इसके कपार पर 2 है ना तो इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए x है, इसके कपार पर 3 है ना तो इसे बोलते हैं क्यूब, ठीक है। जैसे मान लीजिए m है, इसके कपार पर 2 है ना तो इसे क्या बोलते हैं, m स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर के का यदि स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 225 के स्क्वायर हो गया, अब प्लस 8 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, 64, और के का कितना होगा स्क्वायर, तो के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, बताइए कितना होगा, 225 और 64 को यदि आप जोड़ेंगे तो बताइए कितना होगा। देखिए 4 और 5 9, ठीक है। उसके बाद देखिए जोड़िए 6 और 2 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 है, अब 289 हो जाएगा। अब बताइए 289, यहाँ पर जो के स्क्वायर है तो यहाँ पर आप के स्क्वायर लगा देंगे, यानी 279 के स्क्वायर रूट में। अब 279 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना होगा बताइए, कितना होगा बताइए, तो होगा 17, कितना होगा 17 होगा, क्योंकि 17 गुणे 17 करेंगे तो 279 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना वर्गमूल होगा, वर्गमूल इसका 17 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे 17, 279 का वर्गमूल 17, के स्क्वायर का वर्गमूल के हो जाएगा, यानी एच बराबर कितना गया 17 के, यानी यहाँ पर एच बराबर क्या लिख देंगे 17 के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं साइन ए और कॉस ए के मान ज्ञात करें। तो यहाँ से ज्ञात कीजिए पहले साइन ए। अब बताइए साइन बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब को क्या कहते हैं बताइए, पी कहते हैं, और कर्ण को क्या कहते हैं, एच कहते हैं। अब बताइए पी का यहाँ पर मान कितना है 15 के, यहाँ पर एच का मान कितना है तो 17 के से के इसको कटा देंगे, कितना आ जाएगा 15 बटा में 17। दूसरा कह रहा है यहाँ पर कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए, तो कॉस ए का मान ज्ञात कर दीजिए। कॉस ए बराबर, अब कॉस बराबर क्या होते हैं बताइए, कॉस ए कहिए या थीटा कहिए, कुछ कहिए, कॉस बराबर क्या होता है तो आधार बटे कर्ण होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर आधार यानी बी, कर्ण यानी एच, यानी बी बटा एच। अब बताइए यहाँ पर बी का मान कितना है 8 के, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 के। एच का मान यहाँ पर कितना है 17 के, यानी लिखेंगे 17 के से के खत्म करेंगे, कितना आ जाएगा 8 बटे में 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 16 से लेकर 18 तक मैंने बता दिया। आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे हम एक नई वीडियो में। यदि आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट रहता है तो आपको इस वीडियो के कमेंट में आपको जाना है और वहाँ पर कमेंट अपना कर देना है, जो भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा कि आपका प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में न रहे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।